अभिषेक शर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अभिषेक शर्मा को क्या हुआ। वर्ल्ड कप, बड़ा स्टेज, नंबर वन बैट्समैन T20 इंटरनेशनल्स का, आईसीसी की रैंकिंग में बैटिंग तबाही। ठीक है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, होम ग्राउंड, होम पिचेस, होम क्राउड, रन्स क्यों नहीं हो रहे? 6 मैच हो गए अभिषेक शर्मा के 80 रन्स हैं अभिषेक शर्मा के टोटल। एक मेरा ख्याल है कोई 12-13 की एवरेज बनती है, और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट भी कोई 130-31 है, कोई 150 है। 8 मेरा ख्याल है छक्के हैं या चौके, और 8 चौके और 5 छक्के हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यूएसए के अगेंस्ट डक, पाकिस्तान के अगेंस्ट डक, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट डक। ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक 50 है, 55। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 15 रन की इनिंग है, और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 10 रन की इनिंग है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, यही अभिषेक शर्मा इससे पीछे वर्ल्ड कप में आने से पहले मार मार के बुरकस निकाल रहा था टीम्स का, तो फिर अचानक से क्या हुआ? 2 मेजर रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है पिचेस। अब अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग टेक्निक है ना, वो ये जो आईसीसी की विकेट्स हैं ना, जिस तरह की विकेट्स के ऊपर हुए हैं मैचेस, उसमें ना उसने फंसने ही फंसना था। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिकी विकेट्स थी। अब उन ट्रिकी विकेट्स के बीच में ऐसा नहीं है कि सारी ट्रिकी विकेट्स थी, कुछ बैटिंग विकेट्स भी आई, जैसे आज ये जो वेस्ट इंडीज़ वाली विकेट थी, ये बड़ी बैटिंग विकेट थी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, जब आपने रन्स ना किए हो, मेजर टूर्नामेंट हो, शुरू में ही 3 डक्स आ गई हो, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। ही इज़ अ यंग लैड, प्रेशर तो आएगा। अभिषेक शर्मा बैटिंग विकेट्स के ऊपर भी जो फेल हुआ है वो प्रेशर की वजह से हुआ है, और वो प्रेशर अब आपको उसकी फील्डिंग में भी नज़र आता है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा ने 2 ईजीएस्ट कैचेस ड्रॉप किए। मतलब अभिषेक शर्मा को इस किस्म के कैचेस अगर आप नॉर्मल सूरत हाल में दें, 10 दफ़ा दें, 10 के 10 कैच कर लेगा। आज 2 ड्रॉप किए हैं। प्रेशर, परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, प्रेशर है। ठीक है, फिर बैटिंग टेक्निक, उसके ऊपर बात हो सकती है। लंबे हैंडल वाले बैटर हैं, ऊपर से बैट को पकड़ती है। ठीक है, बैट स्विंग लंबा है, आता भी पीछे से है। डिफेंस मैकेनिज़्म की तरफ उतना ज़्यादा अभिषेक शर्मा का कोई है नहीं। ठीक है, मतलब वो लाइन में आके कवर करना गेंद को, हेड, बॉडी, वो सारा कुछ जो एक टेक्स्ट बुक में डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, अभिषेक शर्मा का आपको वो नहीं नज़र आता। एक चीज़ ये। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में आती है ना आईसीसी के, तो जो बॉलर्स होते हैं ना, वो आपके ऊपर काम करके आए हुए होते हैं। बैटिंग विकेट्स के ऊपर इंडिया को एक और प्रॉब्लम ये हुआ है कि इंडिया ने पिछले तकरीबन 2 साल में, आप कह लें कि कुछ 90% क्रिकेट फ्लैट विकटों के ऊपर ही खेली है, फट्टा विकटों के ऊपर। तो उसमें फिर बॉलर्स के पास चांस बहुत कम होता है एक्सपेरिमेंट करने का। उनका बस यही होता है कि यार बचा लो जिस तरीके से, लेकिन अब बैटिंग विकटों के ऊपर आप एज ए बॉलर कितना ही बच पाएंगे। तो लेकिन जब इस किस्म की विकेट्स आती है ना, तो वहाँ पर दे बॉलर्स को पता होता है कि हाँ, यहाँ पर हमारा चांस है बचने का। अब आप अभिषेक शर्मा को देख लें कि वो किस किस्म की बॉलिंग की जा रही है, बॉडी पे की जा रही है। ठीक है, स्पिनर्स सलमान अली आगा, दत्त, उन्होंने अभिषेक शर्मा को बॉडी पे गेंद करके आउट किया है। अली ने यूएसए के मैच में अभिषेक शर्मा को उनकी जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग शॉट में, आई गेस कवर्स के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं जो, उस पर पकड़ा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने कटर्स मार मार पागल कर दिया अभिषेक शर्मा को, वो नहीं मैनेज कर सका। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से लपेटे में लगा लूँ, मगर नहीं हो सका। फिर साउथ अफ्रीका ने वो फील्डिंग चेंजेस ऐसी इमीडिएट की ना, वो तकरीबन कोई ये गेंदें बनती हैं 7, 8, 8-9 गेंदों पर अभिषेक शर्मा के लिए उन्होंने इतनी फील्डिंग चेंजेस की ना कि वो इन अ वे कि अभिषेक को उन्होंने जकड़ लिया, ऑफ साइड पैक कर दी। ऑफ स्टम्प से बाहर गेंदे करके उन्होंने ऑफ स्टम्प, ऑफ का जितना भी एरिया था वो कवर कर लिया पावर प्ले के अंदर ही। अभिषेक शर्मा के पास कोई और चांस ही नहीं था, उसको लेग साइड पे जाना था, वो चढ़ा गया ऊंची। आज भी आप देख लें
आज भी वो अकील हुसैन की गेंद के ऊपर लेग साइड पे ही ऊंचा खेलते हुए आउट हुए हैं। आज हालांकि वो स्कोर कर सकते थे अगर थोड़ा सा ज़रा वो इजी गो में आते, लेकिन T20 क्रिकेट में इजी गो में बंदा कहाँ से आए। तो अभिषेक शर्मा की ये प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो उनकी वीकनेस पता लग गई है बॉलर्स को, और ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी के इवेंट्स में बॉलर्स आपको नहीं मौका देते, और बायलैटरल में चल चुल जाता है, आईसीसी इवेंट्स में नहीं चलता। वहाँ पे आपको अपनी A+ गेम दिखानी पड़ती है, तभी आपकी बचत होती है। अभिषेक शर्मा दिखाने की A+ गेम कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वीकनेसेस आड़े आ रही हैं। तो एक तो बॉलर्स ने जो वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया वो प्रॉब्लम है, बैटिंग टेक्निक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, हर गेंद के ऊपर उठाकर बाहर फेंकने वाला जो है ना प्रॉब्लम, वो भी अभिषेक के लिए जैसे कहते हैं डाउनफॉल का रीज़न बन रहा है। और बाकी टू सम एक्सटेंट पिचेस का भी है। अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन इन पिचेस के ऊपर फंसेगा अनलेस और अनटिल कि वो अपनी बैटिंग टेक्निक के अंदर मॉडिफिकेशंस करती हैं। ये कुछ मोटे मोटे सी चीज़ें जो है ना वो अभिषेक शर्मा से रिलेटेड मैंने कहा कि आप लोगों को बताया जाए कि फेलियर कहाँ पर आ रहा है। टैलेंट स्किल सेट का इशू नहीं है, टेम्परामेंट का इशू है, बैटिंग टेक्निक का इशू है, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर बड़े आराम से काम किया जा सकता है, और वो करेगा। आई एम टेलिंग यू, वो इस वजह से करेगा कि उसे पता है कि अगर मैंने ज़्यादा अर्सा नहीं किया तो मेरे नाम के ऊपर मुझे कोई नहीं खिलाने वाला, या मेरी पास्ट परफॉर्मेंसेज के ऊपर मुझे इतना लंबा चांस नहीं मिलने वाला। बहुत लोग बैठे हुए हैं पीछे इंतज़ार में। इंडियन क्रिकेट तो वैसे ही परफॉर्मेंस के मामले में बहुत रुथलेस है, ऐसे नहीं मौका मिलता। ये तो बस अनलेस और अनटिल कि आपकी संजू सैमसन जैसी बुरी किस्मत नहीं है, वो बेचारा देखो कब से लगा हुआ है, बैट्समैन भी तगड़ा है, लेकिन बस उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तो अभिषेक शर्मा को इमीडिएटली अपना जो व्हील है ना थोड़ा सा री इन्वेंट करना पड़ेगा बैटिंग का। इस वीडियो में इतने